6 दिसंबर 2025 शनिवार की आधी रात को गोवा के एक फेमस नाइट क्लब बर्च में बेली डांस का प्रोग्राम जोर शोर से चल रहा था। लेकिन तभी अचानक स्टेज के पीछे आग की लपटें दिखाई देने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस आग ने पूरे क्लब को ही अपने कब्जे में ले लिया। इस दुर्घटना में अब तक लगभग 25 लोग मारे गए हैं। ओह, क्षमा करिएगा, मैंने गलत बोल दिया। इस हत्याकांड में अब तक लगभग 25 लोग मारे गए हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो इसके लिए मैं आपको एक नहीं बल्कि 6 कारण गिनाता हूं। गौर से सुनिएगा। पहला कारण, ये प्रोग्राम क्लब के एक इंडोर एरिया में चल रहा था जो कि चारों तरफ से बंद था। अब इतनी अकल तो हम सब में होती है कि किसी इंडोर एरिया में पटाखों का इस्तेमाल न करें, लेकिन यहां पर उसी एरिया में फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इस आग की शुरुआत हुई। दूसरा कारण, क्लब की दरवाजे, दीवारें, कुर्सियां, फर्नीचर सब प्लास्टिक और वुड जैसे हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल से बने हुए थे। इसीलिए जब आग की शुरुआत हुई तो सिर्फ उसे 2 या 3 मिनट लगे पूरे क्लब में फैल जाने के लिए। तीसरा कारण, इमरजेंसी एग्जिट्स के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं था, इसीलिए ज्यादातर लोग वहां से चाह कर भी निकल नहीं पाए और वहीं फंसकर रह गए। चौथा कारण, जब फायर ब्रिगेड्स के ट्रक्स वहां पहुंचे तो क्लब के नजदीक जाने का कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय इन पतली गलियों के। इसीलिए उन फायर इंजन्स को क्लब से लगभग 400 मीटर दूर जाकर ही रुक जाना पड़ा और वो वहां से ही जैसे तैसे आग बुझाने की कोशिश करने लगे। न जाने कितने लोगों की जानें इस देरी की वजह से चली गई होंगी। पांचवा कारण, ऐसी किसी जगह को शुरू करने और चलाने के लिए फायर डिपार्टमेंट से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इस क्लब ने शुरू से ही कभी भी कोई फायर डिपार्टमेंट एनओसी लिया ही नहीं था। ये चल कैसे रहा था पता नहीं। छठा और सबसे हैरान कर देने वाला कारण, वहां की पंचायत का कहना है कि जिस एरिया पर यह क्लब बना था वो इलीगल है, वो इको सेंसिटिव एरिया है, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। फिर ये क्लब कैसे बन गया इसका तो भगवान ही मालिक है। छठ, तो इसको शॉर्ट में कहें तो पहले लोगों को बुलाओ, फिर आग खुद ही लगाओ, फिर लोगों को बाहर भी मत जाने दो, फिर फायर ब्रिगेड वालों को अंदर भी मत आने दो, और फिर ऐसे में लोगों की मौत हो जाए तो इसे हत्याकांड ना कहें तो क्या कहें। जानते हैं मरने वालों में सबसे ज्यादा लोग कौन से थे? यूपी, बिहार, नेपाल से वहां काम करने गए लोग, जो कि उस क्लब के किचन में एज ए स्टाफ काम कर रहे थे और वहीं फंस के रह गए क्योंकि इनका कोई फायर एग्जिट तो था ही नहीं। ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है, इसे दुर्घटना कहें या हत्याकांड? कमेंट करके हमें भी बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए